चीफ जस्टिस के मुखार बिंद से निकली कि मुंबई में तो समझिए समंदर में ज्वार भाटा आ गया और वो ज्वार भाटा सीधा मातोश्री लगता है पहुंच गया। तो भाई ये चीफ जस्टिस मुंबई में आकर के ड्रग की बात क्यों कर रहे हैं? सचिन बाजी पर ज्वार भाटा पहुंच गया, परमवीर सिंह पे पहुंच गया, चीफ जस्टिस मुंबई में आकर के ड्रग की बात क्यों कह रहे हैं? चीफ जस्टिस ने एग्जाम्पल दिया कि जब मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में था पदस्थापित, तो वहां की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ड्रग थी। मैंने ड्रग के लिए इंतजार नहीं किया, मैं प्रोएक्टिव था। मैंने केस को लिया हाथ में, और सिर्फ लिया नहीं, ये नहीं कि ले लिया हाथ में, सुनवाई कर ली, अब मेरा ट्रांसफर होने वाला है, क्या करूं, मैंने एक केस को दे दिया, किसी दूसरे को दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं किया। मैं उस केस के पीछे पड़ा रहा, उसकी रिपोर्टिंग अपने पास रखी, देखता रहा कि ड्रग को कंट्रोल करने में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, पॉलिटिकल बिरादरी क्या कर रही है, पुलिस महकमा क्या कर रहा है। ये सब मैं देखता रहा और उस पर प्रोएक्टिव होकर के एक्शन लेना शुरू किया, इसका एग्जाम्पल दिया। ड्रग शब्द सुनते ही मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है। कल रात से ही मुंबई में पूरा हड़कंप है साहब कि ये क्या बोल रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। मुंबई आकर के ये ड्रग की बात करने लगे, ये कहने लगे कि वकीलों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो ठीक बात नहीं है। जज जो है वो लंबा खींच रहे हैं मामले को। सीधा सीधा लोग कह रहे हैं कि मुंबई में जो जस्टिस ने ये कहा है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने, यह संकेत दिया जा रहा है कि दिशा सुशांत केस में जो 5 साल से टेबल टेनिस चल रहा है, यह जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड नहीं है, बल्कि यह जस्टिस डिस्ट्रॉयड है। और जस्टिस डिस्ट्रॉयड का जिक्र जस्टिस सूर्यकांत ने किया क्यों? अभी एक और चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने स्टूडेंट के बीच में कहा कि ट्रांसफर में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसके ट्रांसफर में? माननीय जजों के ट्रांसफर में। एक कॉलेजियम ने फाइंडिंग दिया कि फलाना जो ट्रांसफर हुआ है जजों का, वो सरकार के रिक्वेस्ट पर हुआ है। तो जस्टिस भुइयां हैं, उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि सरकार का इंटरवेंशन क्यों है ट्रांसफर में। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मैं भी इस हक में हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर पिता पुत्र मिलकर के अपनी दुकान चलाने लगे, तो आखिर कौन वो इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट को अदालत को ये हिदायत दे? कॉमन मैन जाएगा पीआईएल के, तो उसको पीआईएल को रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसा फिर कौन है पैरेलल इंस्टीट्यूशन? एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव ही ये रिक्वेस्ट कर सकता, आदेश दे नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम उनके रिक्वेस्ट पे ऐसा हुआ है, एक फाइंडिंग दिया, जिसको आधार बन करके जस्टिस भुइयां कह रहे हैं कि सरकारी इंटरवेंशन ठीक नहीं है। मैं भी मानता हूं कि सरकारी इंटरवेंशन ठीक नहीं है, आप सब भी मानेंगे कि सरकार का इंटरवेंशन ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट स्ट्रांग एनफ है कोई भी निर्णय लेने के लिए, क्योंकि ये उनके सोवरेनिटी से जुड़ा हुआ मामला है, ये उनके इंडिपेंडेंस से, उनके ट्रांसपेरेंसी से, इससे जुड़ा हुआ मामला है। और जैसे ही गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है तो उनका इंडिपेंडेंस बाधित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फर्ज कीजिए कि जस्टिस वर्मा जैसे लोग आ जाएं, उनके घर से करोड़ों का माल निकले और अदालत एफआईआर तक न कराए, तो क्या हो? यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। When these kind of situations emerged, वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? हाथ पर हाथ धरे रख बैठे रहेंगे? कॉमन मैन अगर कोर्ट को अप्रोच करेगा कि यह गड़बड़ी हो रही है, इनका जो ट्रांसफर हो रहा है यह गलत है, यह जज ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। व्हाई? क्यों कर दिया साहब? जस्टिस वर्मा के यहां से पैसे मिले हैं। सिंपल रूल ऑफ लॉ ऑफ द लैंड यह कहता है कि वो ही इज नॉट अबव द लॉ। एनी पर्सन इज नॉट अबव द लॉ। लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्स एवरीवेयर। Therefore,
एफआईआर मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। वो नहीं हुआ, तो जस्टिस वर्मा का क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पनिश करते हुए उनको कर दिया कि भैया आपको हम इलाहाबाद हाईकोर्ट कर देते हैं। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, मेघालय करते तो एक बात भी बनती, लेकिन मेघालय ही क्यों, आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने झंडा उठा लिया, विरोध प्रदर्शन कर दिया, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, कहा कि हम इनको आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं कि आपके यहां का जो डंप माल है वो मेरे यहां डंप कर देंगे? आपके यहां जो करप्ट जज है उनको आप मेरे यहां ट्रांसफर कर देंगे और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की मर्यादा गिरने देंगे? बार एसोसिएशन ने खिलाफत कर दी। बार एसोसिएशन ने कहा कि हम इनको ज्वाइन करने देंगे नहीं, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। उनको अपॉइंटमेंट तो हुआ, लेकिन विदाउट ड्यूटी, कोई काम नहीं है उनके पास। लेकिन सवाल है कि आज तक जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? क्या इसके पहले एफआईआर दर्ज नहीं हुए जजों के खिलाफ? हुए हैं। क्या इसके पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है? नॉर्मल पुलिसिंग और जो सीबीआई और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए हैं? क्या हुए हैं? जस्टिस निर्मल यादव का केस आपके पास है ना, और करप्शन के चार्ज में ही है। हालांकि अब उनको बेल मिल गया, अब उनको रिलीफ मिल गया, वो केस से बरी हो गई है, लेकिन 9 साल इन्वेस्टिगेशन चला। अब कैसे हुआ नहीं हुआ ये भगवान जाने। ऐसे ही हुआ होगा जैसे जस्टिस वर्मा का ब्लैक एंड व्हाइट जो केस है उसको भी आप सुनवाई नहीं किए, इंपीचमेंट 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 चलता रहा, यही कहानी चलती रही। ऐसी परिस्थिति में जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत का यह कहना, आपको जजों को प्रोएक्टिव होना है, जजों को डिले की टैक्टिक्स नहीं खेलनी है, जजों को वकीलों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। जज जो हैं वो कस्टोडियन हैं न्याय का। द मोमेंट यू आर कस्टोडियन ऑफ जस्टिस, इट मीन्स यू आर कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी। देयर इज ए वेरी थिन लाइन बिटवीन बोथ, वेरी थिन लाइन। जहां न्याय है वहीं जनतंत्र प्रिवेल कर रहा है। अगर न्याय नहीं है, न्याय का मतलब हुआ कि न्याय का मतलब है कि समानता के फिलॉसफी को वो देश और समाज बिलीव करता है कि कोई भी न्याय के सामने फेवरेबल नहीं है और कोई भी न्याय के सामने अनफेवरेबल नहीं है। ऐसा न्याय नहीं करता है। न्याय करता है, सत्य को सामने रख करके न्याय करता है। इस तरह का बयान देना ये छोटी बात आपको लग रही है? आपको मैं और एक सुनाता हूं सुंदर वक्तव्य जो उन्होंने दिया है। इंटरेस्टिंग बात सब कहा है उन्होंने। ये कह रहे हैं कि अभी लोग वहां चर्चा कर रहे हैं कि क्यूबाइब का जो है, क्यूबाइब का भी रेफरेंस आ रहा है हमारे नेटवर्क का। मैं बहुत आभारी हूं सीजीआई सूर्यकांत के प्रति, अगर लोग ऐसा रेफरेंस निकाल रहे हैं तो, अगर लोग निकाल रहे हैं तो। अब द सेंटिनल ऑन क्यूबाइब एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक संयोग, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई ने फॉलिन नॉरिमन मेमोरियल लेक्चर में यह बात कही। क्यूबाइब आर्टिकल 226 एज द गार्डियन ऑफ एक्सेस टू जस्टिस विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट और निर्देश जारी करने की व्यापक शक्ति देता है, जिससे हाईकोर्ट संविधान का सतर्क प्रहरी सेंटिनल बन जाता है। सेंटिनल ऑफ क्यूबाइब। क्यूबाइब, अब ये क्यूबाइब क्या है साहब? हमारे नेटवर्क का नाम ही है क्यूबाइब, और QUIVIBE, इट इज ए फ्रेंच वर्ड, जहां सजगता निवास करती है, जहां अलर्ट निवास करता है। तो ये जो सेंटिनल ऑफ क्यूबाइब है, दैट कम्स इन रेफरेंस टू क्यूबाइब नेटवर्क। यू गॉट इट? जहां सजगता निवास करती है। आपको सजग रहना है, अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कहीं कोई अन्यायी बच के ना चला जाए, और कहीं कोई निर्दोष फंस ना जाए।
हजारों अन्यायी छूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक निर्दोष न फंसे। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ जस्टिस। इस जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए सीजीआई का यह व्याख्यान है। लेकिन फॉलियस नारीमन के लेक्चर में वो बोल रहे थे, इस तरह की बात बोल रहे हैं वो। अब आप ही कल्पना कीजिए कि कैसे कोहराम मचा हुआ है। अगर आप कह रहे हैं, हाईकोर्ट को निर्देश दे रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी विलंब करते हैं, देरी करते हैं, तो न्याय की अवहेलना नहीं होती है, यह डिस्ट्रॉय होता है। एंड यू आर ऑलमोस्ट द एपेक्स बॉडी। बिफोर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट यू आर द एपेक्स बॉडी। तो आपको और सजग रहना पड़ेगा। ये जो सेंटिनल ऑफ क्यू वाइव है, इसको बिल्कुल पकड़ के रखना पड़ेगा। सीधा संकेत है जस्टिस गडकरी, जस्टिस भोसले, जस्टिस नारंग कोतवाल जी के लिए प्रोएक्टिव होइए। पुलिस अधिकारी के रेफरेंस में, जांच एजेंसी के रेफरेंस में कह रहे हैं कि आप अपनी मर्यादा को लांघिए मत, ड्यूटीफुल रहिए। मतलब सीजीआई ने, समझिए मित्रों, की धर्म पताका, वो जो एक फर्जी थे जो धर्म ध्वज लेकर के घूम रहे थे, मैं तो उन्हें इस तरह से कहता नहीं हूं क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किए हैं, उनके पिता पुत्र, उनके पिता ने किया है, मैं कई बार बोल चुका हूं इमरजेंसी के दौरान। सीनियर चंद्रचूड़ ने कहा कि यू डू नॉट हैव राइट टू कम टू कोर्ट। क्यों भाई? क्योंकि इमरजेंसी जब लागू है तो आपका सारा मौलिक अधिकार सीज हो गया है। सीजीआई का जो ये व्याख्यान है मित्रों, जो मुंबई में उन्होंने कहा है, वो तो लगता है कि भारत के लिए कुछ नया सवेरा लेकर के आ रहे हैं। सीजीआई सूर्यकांत को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, देशवासियों की शुभकामनाएं। और इस व्याख्यान के बाद सीधा तो संकेत जा रहा है दिशा सुशांत केस में, वो भी मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ ठीक होगा धीरे धीरे। सूर्यकांत जी पर हमारी नजर बनी हुई है। जब भी उनकी कोई नई बात आती है, मैं सामने लेकर के आता हूं, फिर लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।